गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले अपना जो टॉपिक था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स वो आपको पढ़ा दिया गया था। आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा लिम्फेटिक सिस्टम्स। कौन सा होगा? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? अपनी बॉडी के अंदर एक प्रकार का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, जिस प्रकार जो ब्लड सिस्टम होता है उसी प्रकार से लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो क्या काम करता है अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस की प्रोसेस को मेंटेन करने में क्या होता है? हेल्पफुल होता है। किसकी प्रोसेस को? होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। अब अपन देखते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर जो लिम्फेटिक सिस्टम्स है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन देखते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? अपनी जो बॉडी का जो होम्योस्टेसिस जो प्रेशर्स होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। किसके थ्रू? जो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है उसको ड्रेन करके अपनी बॉडी के अंदर जो अपनी बॉडी के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मेंटेन करने का काम करता है, तो वो कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम में एक वर्ड आया है होम्योस्टेटिक्स, जिसका मीन्स है होम्यो का मतलब लेते हैं अपन अपने घर से, तो घर से लेते हैं तो घर, होम का मतलब हुआ घर और स्टेटिक्स का मतलब उसकी जो जो फर्नीचर्स वगैरह हैं उनको क्या करना? मेंटेन करना। उसी प्रकार अपनी बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स, अपनी जो बॉडी के जो एलिमेंट्स हैं उनको मेंटेन करना ही क्या कहलाता है? होम्योस्टेटिक्स कहलाता है। तो वो बॉडी का जो होम्योस्टेटिक्स जो मेंटेन होगा वो किसके थ्रू होगा? ड्रेनेज ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा उसको ड्रेनेज करेगा कौन करेगा? लिम्फेटिक सिस्टम। और क्या करेगा? अपनी जो डिजीज़ कंडीशन होती है बॉडी की उससे प्रिवेंट करने का काम करेगा। तो वो सिस्टम कौन सा होगा? लिम्फेटिक सिस्टम। अब अपने को पता है कि जो सिस्टम्स होता है वो हमेशा कुछ ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसी प्रकार जो लिम्फेटिक सिस्टम होगा उसके अंदर भी क्या होंगे? कुछ ऑर्गन्स इंक्लूड होंगे। तो वो ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे? फर्स्ट होगा लिम्फ, सेकंड होगा लिम्फेटिक वेसल्स, नेक्स्ट होगा लिम्फेटिक नोड्स, नेक्स्ट होगा लिम्फ ऑर्गन्स, नेक्स्ट होगा डक्टस एंड लिम्फेटिक टिश्यूज एंड बोन मेरो। तो ये कुछ ऑर्गन्स थे जिनसे क्या बनता है? लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण होता है। तो अब अपन देखते हैं फर्स्ट अपना क्या है? लिम्फ क्या होते हैं? तो लिम्फ अपन देखते हैं लिम्फ क्या होते हैं। तो लिम्फ क्या होते हैं? एक क्लियर वाटर लाइक फ्लूइड होता है। जिस प्रकार बॉडी के अंदर ब्लड होता है उसी प्रकार क्या होता है? एक क्लियर वाटर लाइक फ्लूइड होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? लिम्फेटिक फ्लूइड कहते हैं। लिम्फेटिक फ्लूइड क्या होता है? एक स्मॉलर इट इज़ स्मॉलर टू द ब्लड प्लाज्मा। जिस प्रकार बॉडी के अंदर ब्लड प्लाज्मा होता है उसी प्रकार लिम्फेटिक प्लाज्मा होता है, लेकिन वो क्या होता है? जो ब्लड प्लाज्मा होता है उससे स्मॉल अमाउंट के अंदर होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, तो इट इज़ ड्राइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जो लिम्फेटिक जो फ्लूइड होता है वो किससे बनता है? किससे बनता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। क्यों? अपने पहले अभी देखा था डेफिनेशन के अंदर कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो ही क्या करता है? ड्रेन होके क्या बनाता है? लिम्फेटिक फ्लूइड बनाता है और अपनी जो बॉडी का जो होम्योस्टेटिक प्रेशर है उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये किससे ड्राइव्ड होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। नेक्स्ट देखते हैं, तो इट ट्रांसपोर्ट द प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट लीक आउट फ्रॉम द कैपिलरीज बेड्स टू द ब्लड स्ट्रीम। जो कैपिलरी बेड्स होती है जहाँ पे जो दो वेसल्स आके मिलती है और जो स्मॉलेस्ट अपनी ब्लड वेसल्स होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिलरीज बोलते हैं। वहाँ से क्या होती है? जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है वो क्या होती है? लीकेज होती है। तो उन प्लाज्मा प्रोटीन्स को क्या करता है? लिम्फेटिक वेसल्स क्या करता है? वापस ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अब अपने को पता है कि 3 प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती है अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। वो कौन सी थी? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फैब्रिनोजेंस। वो तीनों क्या होती है? जो कैपिलरी बेड होता है उससे क्या होती है? लीकेज हो जाती है, तो उनको क्या करता है? जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो वापस पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज ट्रांसपोर्ट बैक्टीरिया टू द लिम्फ नोड्स वेयर दे आर डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ साथ जो बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको भी क्या करता है? वो कलेक्ट करता है और सीधा कहाँ पहुँचाता है? जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उनके अंदर जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पहुँचाता है। और जो लिम्फ नोड्स का मेन काम क्या होता है? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का। नेक्स्ट देखते हैं, तो लिम्फ नोड आल्सो ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। जो इंटेस्टाइनल सिस्टम्स होता है उसके अंदर क्या होते हैं? जो इंटेस्टाइन से जब फैट को क्या करता है? वो
एब्जॉर्व करके सीधा कहाँ ट्रांसफ़र करता है, बॉडी के अंदर क्या करता है, उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो वो भी काम क्या कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम करता है। तो ये क्या होता है, लिम्फ नोड के काम होते हैं। नेक्स्ट आता है अपने टॉपिक, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है लिम्फेटिक वेसल्स। अब अपन देखते हैं कि लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती है। लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती है, जो लिम्फ नोड को कलेक्ट करने का काम करती है, वो क्या होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है। और एक तरीके से कैसी होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है उसी प्रकार की क्या होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, जो क्या काम करती है, लिम्फ को कलेक्ट करके बॉडी के जो वेंस होती है अपनी, उनके अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। वो कौन कौन होती है, लिम्फेटिक वेसल्स। नेक्स्ट देखते हैं, तो इट इज़ कैरी लिम्फ टू लिम्फ नोड आर कॉल्ड अफेरेंट लिम्फ वेसल्स। जो वेसल्स लिम्फ से लिम्फ को क्या करती है, कैरी करती है कहाँ से, लिम्फ नोड तक, तो वो कहलाती है अफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। कहने का मतलब कैपिलरीज से लिम्फ नोड तक जो लिम्फ को लेके आएगी, लिम्फेटिक फ्लूइड को लेके आएगी, वो कौन सी होगी, अफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। कौन सी होगी, अफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। जो वेसल्स अपने लिम्फ को लिम्फ नोड से दूसरी लिम्फ नोड तक पहुंचाएगी, वो कौन सी होगी, लिम्फेटिक डक्ट्स। कहने का मतलब है कि लिम्फ को कहाँ से कैरी करेगी, लिम्फ नोड से, और कहाँ तक पहुंचाएगी, अनोदर लिम्फ नोड तक, एंड वेन तक पहुंचाएगी, वो कौन सी होगी, लिम्फेटिक डक्ट कहलाती है। तो ये था अपना लिम्फ और लिम्फेटिक वेसल्स। दोबारा बता देता हूँ एक बार कि लिम्फेटिक सिस्टम्स क्या होता है, बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है, जिस प्रकार बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसी प्रकार बॉडी के अंदर क्या होता है, लिम्फेटिक सर्कुलेशंस होता है, जो क्या काम करता है, अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस का काम करता है। बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मेंटेन करने का काम करता है। किसके द्वारा करेगा, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा उसके ड्रेनेज के द्वारा क्या करेगा, अपनी बॉडी की जो होम्योस्टेसिस में है उसको मेंटेन करेगा, और क्या करेगा, किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट क्या करेगा, अपने को वेलबींग करने की कोशिश करता है। अब देखते हैं, तो लिम्फेटिक जो वेसल्स, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स या जो लिम्फ सिस्टम है वो बना हुआ होता है। तो उसके अंदर देखते हैं, तो अपने आता है लिम्फ आता है, लिम्फेटिक वेसल्स आती है, लिम्फ नोड्स आते हैं, लिम्फ ऑर्गन्स आते हैं, और नेक्स्ट देखते हैं तो अपन डिफेंस लिम्फ टिश्यूज़ आते हैं, जिसे अपन टॉन्सिल्स भी कह सकते हैं, और बोन मेरो, ये सारे मिलके क्या करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब फर्स्ट देखते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, इट इज़ ए क्लियर वाटरी फ्लूइड, एक प्रकार का क्या होता है, क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है। क्या होता है, क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है, जो किस प्रकार का होता है, जो ब्लड प्लाज्मा होता है उससे स्मॉलर अमाउंट के अंदर होता है। क्या काम करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है उससे बनता है, और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करता है। कुछ मात्रा में क्या होती है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, जो कौन कौन सी होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेंस, जो क्या करती है, जो कैपिलरीज बेड्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो कैपिलरीज होती है वहाँ से क्या होती है, लीकेज होती है, तो उनको क्या करता है, वो वापस ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। नेक्स्ट करते हैं, तो अगर बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरियाज वगैरह होगा तो उनको भी क्या करेगा, वो डेस्ट ट्रांसफ़र करेगा कहाँ तक, लिम्फ नोड तक। कहाँ ट्रांसफ़र करेगा उसको, लिम्फ नोड तक। लिम्फ नोड में ट्रांसफ़र होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होते हैं, लिम्फ नोड द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, और अपनी बॉडी को क्या मिलता है, इन्फेक्शन से रिलीव मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो लिम्फ नोड आल्सो ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहाँ पे क्या होता है, फैट का एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइनल पार्ट के अंदर, तो वो उसको क्या करती है, जो फैट एब्जॉर्ब हुआ उसको क्या करती है, अपने सिस्टम के थ्रू कहाँ पहुँचाती है, ब्लड के अंदर, और ब्लड से कहाँ पहुँचता है, जहाँ भी फैट का स्टोरेज होता है वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम करता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती है, तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती है, एक प्रकार से ब्लड वेसल्स की तरह ही होती है। जो ब्लड वेसल्स होती है वो किसको कैरी करती है, ब्लड को कैरी करने का काम करती है, लेकिन जो लिम्फेटिक फ्लूइड को कलेक्ट करने का काम कौन करती है, लिम्फेटिक वेसल्स करती है। तो वो क्या, लिम्फेटिक वेसल्स कौन होगी, जो क्या होगी, थिन पर वाल, जिनकी वाल होगी वो कैसी होगी, थिन होगी, और क्या करने का काम करती है, लिम्फ को कैरी करने का काम करती है। अब देखते हैं, दो प्रकार की लिम्फ वेसल्स पाई जाती है, अफेरेंट लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फेटिक डक्ट्स। अब अफेरेंट लिम्फ वेसल्स क्या होती है, जो क्या करती है, लिम्फ को कैरी करती है कहाँ से, कैपिलरीज, जहाँ से कैपिलरीज
है वहाँ से लिम्फ को क्या करेगी, कलेक्ट करेगी और कहाँ पहुँचाएगी, लिम्फ नोड तक। तो उसे क्या कहेंगे अपन, अफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स कैरी लिम्फ टू लिम्फ नोड। लिम्फ नोड से क्या करेगी, कलेक्ट करेगी, तो वो कौन सी होगी, अफेरेंट लिम्फ वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो कुछ वेसल्स क्या होती है, लिम्फेटिक, जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है उसको क्या करती है, फ्रॉम लिम्फ नोड से कहाँ तक, अनोदर लिम्फ नोड तक, और कहाँ डालती है, वेंस के अंदर। वो कौन सी लिम्फेटिक वेसल्स होती है, उसी अपन क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक डक्ट बोलेंगे। तो आज का अपना टॉपिक था वो ये था। कल अपन पढ़ेंगे लिम्फेटिक नोड्स, या मतलब लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो, किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें और अपनी क्वेरी को क्लियर करें। ओके, थैंक यू।